देखते हैं हम लोग 12.3, बहुत ही सिंपल है। निम्नलिखित असमीकरणों का हल एक्स वाई तल में आलेखी विधि से करें। देखिए यहां देखिए एक चर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक चर में असमीकरण हो चाहे दो चर में हो, सबके लिए एक ही नियम लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे एक नंबर, देखिए क्वेश्चन एक्स कह रहा है कि छोटा है -3 से, ठीक है। तो आपको क्या लिखेंगे, तो दिए गए असमीका के, जैसे आपको नियम में बताया ना वैसे ही समीका के असमीका के संगत समीकरण तो इसका संगत समीकरण क्या होगा, x बराबर -3। तो x बराबर -3 का ग्राफ खींचना तो आप पढ़े हैं ना, 9th में ही पढ़े हैं। चलिए तो ग्राफ आपको बताना दोबारा नहीं चाहिए हमको, है ना, ये सब आप पहले से ही पता है आपको। x डैश ये सब बेसिक चीजें है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, y और ये y डैश। चलिए आप अगर इस पे 1 2 3 लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं और बिना लिखे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3, समझ गया ना। चलिए तो ये हो गया। अब x बराबर -3, अगर चाहे तो आप नीचे भी इसको दे सकते हैं, लेकिन कोई नीचे से फर्क नहीं पड़ता है, -1 -2 -3 इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। x बराबर -3 यही ना है, ये ना है, ऐसे ना देखा जाएगी। अब ये रेखा जो है, ध्यान देने वाली बात है कि यह रेखा डॉटेड होगी कि डार्क होगी, डॉटेड होगी या डार्क होगी। तो यहां देखिए कह रहा कि x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 -3, तो लेस देन -3 कह रहा है, -3 से छोटा है। यहां देखिए लेस देन और बताए थे लेस देन या ग्रेटर देन हो तो रेखा क्या होती है, डॉटेड होती है। तो रेखा को आपको डॉटेड रखना होगा, ध्यान रखना होगा। यहां देखेंगे अगर इक्वल टू दे दिया या इक्वल टू भी दे दिया तब ये डार्क होगा, नहीं तो डॉटेड। याद रखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में से कोई भी होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि डॉटेड रेखा खींचनी होगी। तो डॉटेड रेखा हो गया। अब क्या करते हैं, मान लीजिए इस रेखा के इस दिशा में एक बिंदु ले लिए 0 0, तो प्रायः मूल बिंदु को ही लेना चाहिए। अच्छा 0 0 पर असमीका 0 0 पर असमीका को चेक करेंगे। आप कहिएगा कि सर x ये 0 है और ये y 0 है, तो हमें सिर्फ x से मतलब है क्योंकि इसमें सिर्फ x दिया है। तो x जगह अगर आप 0 रख देंगे तो 0 इज लेस देन -3, क्या यह सत्य है, असत्य है ना, ये असत्य है। 0 कभी भी है ना छोटा नहीं होता है -3 से, वो बड़ा होता है। तो आपको बताए हैं कि अगर वह बिंदु संतुष्ट करेगा असमीका को तो उस बिंदु के ही दिशा में रंगेंगे, और यह तो बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसके विपरीत दिशा में रंग देंगे, यानी हल क्षेत्र आपका ये वाला हल क्षेत्र हो जाएगा, समझ गया ना। ये इसकी चाहे तो इसके इधर कितना भी आप रंग सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रंगेंगे, ठीक है, इसके इधर, समझ गए, यानी कि यह इसका हल क्षेत्र होगा, इधर ये आपका हल क्षेत्र होगा। क्लियर है, यहां से समझ में आ गया ना कैसे रंगना होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, सेकेंड नंबर